मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रेडॉक्स रिएक्शन ये 11 कक्षा के लिए केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। रेडॉक्स इसको कहते हैं अपचय, यानी अपचय और उपचय अभिक्रिया कहते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया सदैव साथ साथ होती है, यानी ऑक्सीकरण और अवकरण की अभिक्रियाएं सदैव साथ साथ होती है, इसलिए इसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। और ऑक्सीकरण के अभाव में अवकरण और अवकरण के अभाव में ऑक्सीकरण कदापि संभव नहीं है। चूँकि ऑक्सीकरण में जो इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं वह अवकरण में ग्रहण किए जाते हैं और अवकरण उसका प्रतीक्षा करता है। अब चलिए हम आगे की तरफ चर्चा करते हैं। अपचय उपचय अभिक्रिया आखिर है क्या चीज़? किसी पदार्थ का ऑक्सीजन से संयोग करना वो ऑक्सीकरण कहलाता है, या इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को ऑक्सीकरण कहते हैं। और किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण हुआ, अलग होना अवकरण हुआ। आपको पता है कि प्रकृति में ऑक्सीजन 21% है वायुमंडल में, इसलिए अधिकांश पदार्थ ऑक्साइड बनाने की ही प्रवृत्ति या ऑक्साइड के रूप में ही पाया जाता है। ऑक्सीकरण शब्द का प्रयोग यौगिकों में ऑक्सीजन से संयोग के लिए होता है। तो वायुमंडल में लगभग 20% डाइऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण बहुत से तत्व डाइऑक्सीजन O2 कहने का मतलब है, जब मोलिकुल्स में 2 एटम होते हैं तो डाई कहते हैं, 3 होते हैं तो ट्राई कहते हैं, 1 होता है तो मोनो कहते हैं। तो डाई होता है, मोनो होता है, ट्राई होता है। यही कारण है कि पृथ्वी पर तत्व समान रूप से ऑक्साइड के रूप में ही पाए जाते हैं। जैसे Mg की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम एक मेटल के श्रेणी में आता है, मेटल ऑक्साइड, इसकी प्रकृति बेसिस होती है। उसी प्रकार हम लोग सल्फर की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। और इसका जो टेंडेंसी होती है वो एसिडिक होती है, और यह जल से अभिक्रिया करके एसिड बनाएगा, जबकि मेटल के ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्षार बनाएंगे। तो इस प्रकार से मैं पहला चैप्टर का अपचय और उपचय, तो उसी को ऑक्सीकरण और अवकरण भी कहते हैं। अपचय उपचय अभिक्रिया को ही ऑक्सीकरण, जिससे भोजन का पचना एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, उसको कहते हैं मंद दहन की अभिक्रिया भी कहते हैं। तत्वों को ऑक्सीजन से मिलकर ऑक्सीकरण हो जाता है, समान रूप से ऑक्सीजन से संयोग करके कारण मीथेन। ये आप ध्यान रखेंगे, मीथेन एक सरलतम हाइड्रोकार्बन है। मीथेन जो होता है एक सरलतम हाइड्रोकार्बन होता है और पहला मेंबर होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। और कोई भी हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन से संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल ही बनाते हैं, ध्यान रखेंगे। जैसे मीथेन CH4 जिसका कि केमिकल फार्मूला होता है वह गैस की स्थिति में होता है, और ऑक्सीजन गैस की स्थिति में, चूँकि ऑक्सीजन एक सपोर्टर है कम्बशन के लिए, जबकि मीथेन क्या है, एक ज्वलनशील गैस है। इसी को CNG कहते हैं। जब इसको संपीड़ित कर देते हैं तो CNG कहते हैं, इसी को मार्स गैस कहते हैं, इसी को फायर डैम कहते हैं। जब कोयले की खान में पाई जाती है तो इसको हम लोग फायर डैम भी कहते हैं। पकीली स्थान में पाई जाती है तो पंख गैस कहते हैं। दलदली स्थानों में पाई जाती है तो मार्स गैस कहते हैं। जब इसको हम लोग संपीड़ित करते हैं तो CNG गैस कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि यह साफ सुथरा नेट एंड क्लीन गैस है, क्योंकि जलने के बाद काफ़ी मात्रा में ऊष्मा देती है। और यह ध्यान रखेंगे, कोई भी हाइड्रोकार्बन हो वह ऑक्सीजन में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बनाता है, और उसको आपको बैलेंस कर देना है। और मीथेन का पूछा जाए कि मीथेन का भाई कैलोरीफिक वैल्यू अधिक क्यों होता है? क्योंकि अगर लिया जाए मीथेन का कैलोरीफिक वैल्यू एथेन से अधिक होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का जो अनुपात है, प्रकृति में जितने भी दहनशील पदार्थ है उसमें हाइड्रोजन का उसमें सबसे अधिक होता है। स्वाभाविक रूप से जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा उस फ्यूल्स का उसमें मान अधिक होगा। यही कारण है, अगर एथेन मीथेन की तुलना करते हैं तो हाइड्रोजन का अनुपात मीथेन में ज़्यादा पाया जाएगा, एथेन में कम पाया जाएगा। यही कारण है कि मीथेन का जो मान होता है एथेन से अधिक होता है। तो इतना मैं आज के अपने स्पीच में बताया, और इसको आप
अध्ययन करेंगे और हमारे कमेंट बॉक्स में डालेंगे। फिर इसके आगे मैं इस चैप्टर को शुरू करूँगा और फिर मैं कल इसमें मिलूँगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।